कि सहारा निवेशकों के पैसे का भुगतान कैसे किया जाए, इस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। न इस पर कोर्ट में चर्चा हो रही है, नहीं सहारा प्रबंधकों से चर्चा हो रही है, जहां सरकार ही यह काम करती हो कि चंदा दो, धंधा लो। आप देखते होंगे कि भाजपा के कई मंत्री नेता आज भी उन लोगों के टच में हैं और सत्ता उनके पास में रहते हुए भी और सहारा के पैसा नहीं दिला रहे हैं। और हम बात करेंगे कि झारखंड सरकार तो इतना हिम्मत दिखा रहा है। उसने तो चैलेंज पूरा चुनाव के समय में चैलेंज करके बोला कि हम आपका 3 वादा पूरा कराएंगे, और उस पर वह प्रक्रिया पर लगा हुआ है। और उसी का नतीजा है कि सहारा मुख्य कार्यालय लखनऊ के कुछ लीगल टीमें भी आकर के यहाँ के डीजीपी साहब, सीआईडी जो जांच कर रहा है। मध्य प्रदेश के हाल देख लीजिए, जो एक पाठक जी हैं जो सहारा का हजारों करोड़ की जमीन को 100 करोड़ में खरीद लेते हैं, विधायक हैं, वहां के दबंग नेता हैं। तो जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वो कहीं ना कहीं इन लोगों की मिली भगत है सहारा से, और इसीलिए ये मामला को यहां तक लंबित ले जाया गया। इस बात का भी आपको जिक्र किया गया है कि इन लोगों की कब से साठगांठ थी। आप देखे होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके स्थापना दिवस में आए थे और बड़ी बड़ी भाषणें दे गए थे। से राहुल गांधी जी बोले हैं कि मोदी जी को 40 करोड़ रुपया सहारा किस लिए पैसा दिया है, जो इनकम टैक्स के उसके यहाँ रेड पड़ा था सहारा के यहाँ 2012 में। वही मनमोहन सिंह सरकार ने सीबीआई रेड कराया था, इनकम टैक्स का रेड कराया था उसके यहाँ। और उसमें लाल डायरी जो आज भी इनकम टैक्स के कार्यालय में रखा हुआ है, और उसमें अंकित है ये नाम मोदी जी का, जो 40 करोड़ रुपया 8,000, कभी 8 करोड़, कभी 8.5 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी 2.5 करोड़, इस ढंग से पैसा लिया गया है। उस पर हम चर्चा नहीं करते। तो मैं दावा करता हूं कि यदि झारखंड का पैसा मिलेगा तो तमाम देशवासियों को पैसा मिलेगा, क्योंकि वहां के निवेशक भी उस राज्य के सरकारों पर दबाव डालना शुरू कर देंगे। और जब वो दबाव सभी राज्यों से होगा तो केंद्र सरकार को, जो आज ये पूंजीपतियों की सरकार बन करके बैठी हुई है, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको बस लगता है कि मैं 5 किलो अनाज दे दिया हूं। अरे 5 किलो अनाज आप नहीं दे रहे हैं, यह भी मनमोहन सिंह का ही देन है। हमारे सीमा विवाद, वहां पर हमारे जमीन पर आक्रमण किया है, मोदी जी तो बोले कि नहीं कोई घुसा है, ना घुसा था, लेकिन सेना हमारा मान रहा है इस बात को कि नहीं हमारे काफी जमीनों पर हुआ घुसा है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होता है। और यदि कोई बात उठाता है तो उसे विदेशी ताकतों के साथ मिली भगत बतला दिया जाता है। बात तो समझिए कि वो क्या बोल रहा है। राहुल गांधी के इंग्लिश में भाषण जो दिया गया है उसको ठीक से सुनिए, लेकिन आपको तो एक मीडिया के माध्यम से आपको दिखा दिया गया है। राहुल गांधी को बोलने नहीं आता है। मैं पूछता हूं कि आज सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि उनसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन लोग हैं? कौन जाकर के विदेशों में जाकर के छात्रों को पढ़ाने जाता है? और क्यों विदेशों में की यूनिवर्सिटियां राहुल गांधी को, जैसे भारत के आज तक के इतिहास में 2 ही आदमी जाकर के लेक्चर दिया है, एक मनमोहन सिंह थे और दूसरा राहुल गांधी जी हैं, और उनको बतला देते हैं पप्पू। एक पढ़े लिखे विद्वान को हम पप्पू कहते हैं, जो आपकी हित की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन झारखंड सरकार की आज जो कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को, उस समय इंडिया गठबंधन ने चुनाव के समय बातें माना था, तो क्या आपको नहीं पता है कि ये बातें राहुल गांधी तक भी गई थी? हेमंत सोरेन अकेला नहीं निर्णय लेने वाले थे, क्योंकि राहुल गांधी के पास आज कोई ताकत नहीं है। वह झारखंड सरकार के ही ताकत के भरोसे इस निर्दयी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब जब मौका मिलता है वह सदन से लेकर के सड़क तक आपकी आवाजें उठाने की बात कर रहे हैं, और जहां सरकारें हैं उसके माध्यम से भी लड़ने के कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग तो चर्चा कर रहे हैं कि सहारा की मोटी चमड़ी हो गई है। आखिर की मोटी चमड़ी बनाने वाले कौन है? कभी इस पर हमने सोचा? यदि अब उसकी मोटी चमड़ी उतारने का कार्य कर रहा है तो हम कभी झारखंड सरकार के वित्त मंत्री का बहाना वे नहीं दिखाते हैं जो वो लेटर पत्र जारी किए हैं। मैं उस पत्र को भी इस वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि वह केंद्र सरकार से क्या मांग की है। लेकिन उनकी एक वह बयान को तोड़ मरोड़ करके, जैसे राहुल गांधी के हमेशा बयानों को तोड़ मरोड़ करके मीडिया में दिखा दिया जाता है कि वह बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार तो पैसा देने नहीं जा रहा है, झारखंड सरकार इसमें कुछ नहीं कर रहा है। किस बातों पर बोले हैं?
उस बातों को तो समझिए। उनका कहना यह है कि ये पैसा सहारा का जो पैसा पेमेंट कराएगा वह जब तक ले केंद्र सरकार नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका जो आज वो अपनी सोसाइटियों का रजिस्टर्ड किस में कराया है, सीआरसी में कराए हुए है। सीआरसी को केंद्र जब सुप्रीम कोर्ट भी पैसा देने की बात किया तो सीआरसी पोर्टल को ही सीआरसी को ही देने की बात किया। अमित शाह जी जो इसका करता धरता है, गृह मंत्री सहकारिता मंत्री हैं, तो निर्देश तो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा ना। क्या हर राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि उसके निवेशकों को, उसके जनता के साथ कोई धोखाधड़ी करता है या किसी भी प्रकार की उनको ठगी का कार्य किया जाता है तो वहां की सरकारें एक्शन ले सकती है और उस व्यक्ति से जो ठगी किया उसे पैसा वसूल कर सकती है। अगर उस पैसा देने में नाकाम है तो उसकी संपत्तियां जब्त कर करके बेच करके पैसा दे सकती है। और वह भी कदम झारखंड सरकार उठाएगा। इनकी सारे जमीनों को भी चिन्हित करने का काम कर रहा है झारखंड सरकार। इनको खलबली ऐसे नहीं मची है। और यहां आकर के उनके लीगल टीम आते हैं बात करने कि हमारे ऑफिस चलने दीजिए। आखिर के डीजीपी साहब क्या यही बातें तो बोले हैं हमने कि आपकी ऑफिस की बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत से लोगों के साथ अभी भी वे लोग इसके आड़ में ठगी कर रहे हैं। उसका नाम दिया जा रहा है कि भाई उनका वेतन नहीं मिल रहा है। आपको वेतन नहीं मिलेगा तो क्या आप ठगी का चोरी का काम करना शुरू कर देंगे? इस पर एक्शन लिया जा रहा है और पूरी ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, झारखंड सरकार। क्योंकि हम जो वो कहते हैं वह करते भी हैं। यह हेमंत सरकार कई बार दोहरा चुके हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार है ये, और इंडिया गठबंधन में सबको मिल करके राय लेना होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता केंद्र सरकार से कि सहारा से आपकी साठगांठ क्या है? आपके उन तमाम नेताओं की साठगांठ क्या है? आपको सुप्रीम कोर्ट सीआरसी पोर्टल बना, सीआरसी में 5,000 करोड़ रुपया दिया, वह आम जनता तक अब तक क्यों नहीं पहुंचा? यदि सहारा आपको कागजात नहीं दे रहा है तो आप उस पर अब तक क्या कार्रवाई किए हैं? इन तमाम बातों का केंद्र सरकार को और उसके मुखिया नरेंद्र दास मोदी जी और अमित शाह को देना चाहिए, क्योंकि आज गेंद आपके पाले में है और हमारा भुगतान, सहारा जमाकर्ताओं का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ जब चुनाव होगा उस समय लंबी लंबी बातें आप लोग कर देते हैं, लेकिन जब हमारे पर संकट आता है तो आप पीछे क्यों हट जाते हैं? यह बातें कुंभ में से लेकर अमेरिका में रह रहे अप्रवासी भारतीयों के या मणिपुर या देश के अन्य तमाम जगहों पर जो इस ढंग की अमानवीय व्यवहार हो रहा है उस पर आप लोग चुप क्यों हैं? यह जानना देश के हर व्यक्ति का अधिकार है और सरकार का दायित्व बनता है कि वह हमें सही चीज बतलावे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।